इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो दूसरों द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट पर जीवन जीते हैं, और दूसरे वे जो अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखते हैं। अनस्क्रिप्टेड ऐसी किताब है जो आपको जागना सिखाती है, जो बताती है कि नौकरी, रूटीन और समाज के बनाए हुए नियम सिर्फ एक भ्रम है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक मंत्रा। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक जो आपकी सोच का ढांचा बदल देगी। एमजे डिमार्को की अनस्क्रिप्टेड ऐसी क्रांति है जो आपको यह समझाती है कि आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपका जीवन किसी और की स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आप खुद वह लेखक हैं जो अपने भाग्य को दोबारा लिख सकता है। तो बैठिए, गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए उस यात्रा पर जहां आप भीड़ से अलग खड़े होकर अपनी अलग पहचान बनाते हैं। जिंदगी आपकी है, लेकिन स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी है। सोचिए, अगर आज आपकी आंखें खुलें और आपको एहसास हो कि आपने अब तक जो डिसीजंस लिए वो आपके नहीं थे। आपकी डिग्री, आपकी जॉब, आपका रूटीन, आपकी ड्रीम्स तक सब किसी और के बनाए हुए सिस्टम का हिस्सा थे। अ स्क्रिप्ट रिटन लॉन्ग बिफोर यू वर बॉर्न। हर सुबह वही अलार्म, वही बस, वही बॉस, वही स्ट्रेस, वही सैलरी और आखिर में वही रिटायरमेंट। ये है स्क्रिप्टेड लाइफ। लेकिन क्या होगा अगर आप उस स्क्रिप्ट को जला दें? क्या होगा अगर आप अपना खुद का डायलॉग लिखें, अपना खुद का रास्ता, अपना खुद का फ्यूचर? यही है अनस्क्रिप्टेड, अ जर्नी फ्रॉम स्लेवरी टू सॉवरेंटी, फ्रॉम सर्वाइवल टू फ्रीडम, फ्रॉम बीइंग कंट्रोल्ड टू बिकमिंग द क्रिएटर। आज हम एमजे डिमार्को की किताब अनस्क्रिप्टेड में छुपा वो सच खोलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है फॉरएवर। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द स्क्रिप्टेड लाइफ ट्रैप। लेखक कहते हैं कि दुनिया का 97% हिस्सा एक ऐसी जिंदगी जीता है जो उनकी अपनी लिखी हुई नहीं होती। ये बस एक तयशुदा कहानी है। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, EMI, रिटायरमेंट और डेथ। सोचिए, ये कहानी किसने तय की? आपने? नहीं, इसे समाज ने तैयार किया और हम बस मान लेते हैं कि यही सही है। अब एक सीन देखें। आप 25 साल के हैं, पहली नौकरी लगी है 25 से 40 हजार की, परिवार खुश है, लोग संतुष्ट हैं, हर कोई कहता है अब जिंदगी सेट है, बस आगे बढ़ते रहो। पर क्या सच में 40 साल बाद भी आप उसी कुर्सी पर बैठे होते हैं? सुबह 9 से शाम 6 तक वही फाइलें, वही मीटिंग्स, वही तनाव और हर महीने तनख्वाह का इंतजार। एक जगह लेखक कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद नहीं लिखेंगे तो कोई दूसरा आपको अपनी छोटी सी कहानी का किरदार बना देगा। अब एक और सीन। एक ऑफिस में 2 लोग काम करते हैं। पहला इंसान समय पर आता है, समय पर जाता है, चुपचाप काम करता है, हर महीने तनख्वाह ले लेता है, उसके लिए जिंदगी बस एक रूटीन है। दूसरा इंसान कुर्सी पर बैठकर अंदर से घुट रहा है, सोचता है अगर मैं यहाँ 10 साल और फंस गया तो पूरी जिंदगी मेरी इसी कुर्सी के इर्द गिर्द घूम जाएगी। मुझे इस स्क्रिप्ट को तोड़ना होगा। और यहीं से फर्क पैदा होता है। पहला व्यक्ति जीवन को जैसा मिलता है वैसा जीता है, दूसरा व्यक्ति जीवन को जैसा चाहता है वैसा बनाता है। ये पहला चैप्टर हमें एक बात सिखाता है, जिंदगी को चलने मत दो, उसे अपने हाथों में पकड़ो। चैप्टर 2, द स्लेवरी ऑफ टाइम। सच जो चुभता है पर जगाता है। जिंदगी में सबसे बड़ी गुलामी क्या है? पैसे की कमी नहीं, लेखक कहते हैं आज की असली गुलामी है समय की गुलामी। हम सब अपना समय बेचकर पैसा कमा रहे हैं, 1 घंटे के लिए कुछ रुपए, और यही सबसे बड़ा जाल है। एक पल के लिए सोचिए, आप जिम में 1 घंटा लगाते हैं, एक डिलीवरी वाला 1 घंटा खाना पहुंचाता है, एक डॉक्टर 1 घंटा इलाज करता है। सबकी कीमत अलग, लेकिन सब अपनी जिंदगी का समय बेच रहे हैं। अब एक सिनेमैटिक सीन। आप 40 साल के हो चुके हैं। सोमवार से शुक्रवार बस काम, डेडलाइंस, मीटिंग्स, स्ट्रेस, और शनिवार रविवार थकान, नींद और फिर से वही साइकिल। आप बैल्कनी में खड़े होकर सोचते हैं, क्या यही मेरी पूरी जिंदगी है? क्या मैंने इसके लिए जन्म लिया था? इस पल में आप समझते हैं दुनिया ने आपकी जिंदगी की कहानी आपके लिए लिख दी है, आप बस उस पर चल रहे हैं। लेखक की बात सीधी दिल पर लगती है। अगर आप समय को पैसे के बदले दे रहे हैं तो आप स्वतंत्र नहीं, बंधे हुए हैं। यही वो जागृति है जहाँ से अनस्क्रिप्टेड लाइफ की शुरुआत होती है। चैप्टर 3, द साइडवॉक, द लाइफस्टाइल ट्रैप। खुश दिखने का खेल लेकिन भीतर से टूटता इंसान। साइडवॉक माइंडसेट का मतलब है जितना कमाओ उससे ज्यादा खर्च कर दो। आज की दुनिया में लोग अमीर दिखना चाहते हैं, अमीर बनना नहीं। एक सीन, आपने 50,000 कमाए, नया फोन ले लिया, ब्रांडेड जूते, कॉस्टली गैजेट्स, वीकेंड पार्टी, और महीने के आखिर में वॉलेट खाली। ये अमीरी का नकली मुखौटा है, जैसे रोशनी के नीचे खड़े होने वाला इंसान भीतर से अंधेरे में डूबा हो। अब एक शक्तिशाली तुलना। 2 दोस्त हैं। पहला, जैसे ही सैलरी आती है सारा पैसा उड़ा देता है, उसके लिए आज जीना मतलब आज ही सब खत्म कर देना। दूसरा, रात 2 से 3 बजे तक जागकर नई स्किल सीख रहा है, नई चीजें समझ रहा है, कुछ बनाने का सपना देख रहा है। 10 साल बाद
पहला अभी भी उसी नौकरी में फंसा है, उसी तनाव में, उसी EMI में। दूसरा अपने पैरों पर खड़ा है, उसके पास समय भी है और पैसा भी। यही फर्क है साइड वॉक और अनस्क्रिप्टेड लाइफ का। चैप्टर 4, द स्लो लेन, द डिलेड लाइफ प्लान। वो सपना जो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर जाकर मिलता है और तब तक देर हो चुकी होती है। स्लो लेन माइंडसेट कहता है पैसा बचाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ और रिटायरमेंट में मजे करना। लेखक इसे साफ शब्दों में धोखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस उम्र में आप करोड़पति बनते हैं उस उम्र में आपकी ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है, आपका शरीर कमजोर हो चुका होता है, आपके सपने बूढ़े हो चुके होते हैं। एक उदाहरण, आप हर महीने 10,000 बचाते हैं। मान लीजिए 12% का शानदार रिटर्न मिलता रहे, 45 साल बाद करोड़पति बन भी गए। लेकिन क्या आप उस उम्र में स्काई डाइविंग कर पाएंगे? क्या आप दुनिया घूम पाएंगे? क्या आप वही सपने पूरे कर पाएंगे जिन्हें 25 की उम्र में देखे थे? जिंदगी का आनंद बाद में नहीं, अभी लिया जाता है। लेखक कहते हैं रिटायरमेंट का सपना एक भ्रम है, जिंदगी को बाद के लिए मत टालो। चैप्टर 5, द फास्ट लेन, द रियल पाथ टू फ्रीडम। वो रास्ता जहां पैसा आपके लिए काम करता है। फास्ट लेन माइंडसेट वो जगह है जहां इंसान सिर्फ पैसा नहीं कमाता, जिंदगी वापस जीतता है। ये माइंडसेट कहता है ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपके सोने पर भी पैसा कमाए, क्योंकि दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं। एक, वो जो समय के बदले पैसा कमाते हैं। 2, और वो जो सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा समय के बिना भी आता है। पहला तरीका आपको सीमित रखता है, दूसरा तरीका आपको पैसे की चिंता से मुक्त कर देता है। फास्ट लेन का असली मतलब क्या है? फास्ट लेन का अर्थ है आपकी कमाई आपकी उपस्थिति पर डिपेंड न करे। आप पूरे 24 घंटे फिजिकली काम न करें, लेकिन आपकी कमाई 24 घंटे चलती रहे। ये रोड बनता है ऑटोमेशन से, डिजिटल एसेट से, स्केलेबल बिजनेस से, सिस्टम से, ऐसी सर्विसेज से जो आपकी गैर मौजूदगी में भी चलती रहे। फास्ट लेन माइंडसेट समझता है कि अगर आपकी कमाई सिर्फ आपके समय पर निर्भर है तो आपकी जिंदगी हमेशा सीमित रहेगी, लेकिन अगर आपकी कमाई सिस्टम पर निर्भर है तो आपकी जिंदगी का आकाश खुल जाता है। अब एक एग्जाम्पल समझिए। आपने एक बार मेहनत करके एक डिजिटल प्रोडक्ट तैयार किया, एक कोर्स, एक ई-बुक, एक ऐप या कोई भी डिजिटल सोल्यूशन जो लोगों की किसी समस्या का समाधान करता है। आपने इसमें अपना दिल लगाया, अपने स्किल्स लगाए, अपना अनुभव डाला और बस एक बार इसे तैयार किया। अब क्या होता है? दिन में लोग इसे खरीद रहे हैं, रात में आप सो रहे होते हैं लेकिन आपका प्रोडक्ट काम कर रहा होता है। छुट्टियों में जब आप परिवार के साथ बाहर होते हैं, आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है you've made a sale, यानी दुनिया सोती है, आप काम करते हैं। पर जब आप सोते हैं आपका सिस्टम काम करता है। यही फास्ट लेन है जहां आपकी मेहनत दुगनी नहीं 100 गुना रिटर्न देती है। फास्ट लेन क्यों काम करता है? क्योंकि फास्ट लेन में आप समय बेचते नहीं, आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, आप एक सिस्टम बनाते हैं। और एक बार सिस्टम बन जाने के बाद वह बार बार, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, हर साल आपके लिए कमाई करता है। आपका प्रोडक्ट जैसे जैसे लोगों तक पहुंचता है वैसे वैसे आपकी कमाई बढ़ती जाती है। एक बार का काम, लंबे समय का फायदा। ये वही ताकत है जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास है, सिस्टम इनकम। जब आप फास्ट लेन में काम करते हैं, आपका बिजनेस आपका नौकर बनता है, आपका मालिक नहीं। आप तय करते हैं कब काम करना है, कितना काम करना है, किस प्रोजेक्ट पर काम करना है, किस दिन ब्रेक लेना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। फास्ट लेन में पैसे का कंट्रोल आपके हाथ में होता है, आपके समय का कंट्रोल आपके हाथ में होता है। यही वास्तविक आजादी है। लेखक कहते हैं फास्ट लेन वही रास्ता है जहां पैसा आपका नौकर बनता है, मालिक नहीं। चैप्टर 6, द अनस्क्रिप्टेड फ्रेमवर्क, कंट्रोल प्लस नीड प्लस स्केल मतलब असली आजादी। अनस्क्रिप्टेड लाइफ किसी भी अचानक मिली किस्मत से नहीं बनती। ये 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होती है, कंट्रोल, नीड और स्केल। अगर ये 3 चीजें आपकी जिंदगी में आ जाए तो आप सिर्फ पैसे वाले नहीं, सच में आजाद इंसान बन जाते हैं। 1, कंट्रोल, असली मालिक आप हों। कंट्रोल का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं है, इसका मतलब है आपका समय आपकी मर्जी से चले, आपकी आय किसी एक इंसान पर निर्भर न हो, आपके फैसले किसी और की नजर और इजाजत पर न टिके, आपकी मेहनत का फल आपको मिले, किसी और को नहीं। एक सिनेमैटिक दृश्य सोचिए, सुबह 9 बजे की जगह आप सुबह 6 बजे भी काम शुरू कर सकते हैं या 11 बजे भी, क्योंकि आप खुद तय करते हैं कि आपकी जिंदगी कैसे चलेगी। कंट्रोल वो चीज है जो एक नौकर को नौकरी से बांध देती है और एक क्रिएटर को उड़ान दे देती है। लेखक कहते हैं अगर आपकी कमाई का स्विच किसी और के हाथ में है तो आपकी जिंदगी का फ्यूचर भी किसी और के हाथ में है। 2, नीड, लोगों की असली तकलीफ समझो। दुनिया सिर्फ उन्हीं को पुरस्कृत करती है जो उसकी समस्याएं हल करते हैं। नीड का अर्थ है लोगों की ऐसी परेशानी ढूंढना जो उन्हें रोज तकलीफ देती है और फिर उसके लिए समाधान बनाना जो उनकी जिंदगी आसान कर दे। ये वो जगह है जहां असली पैसा छुपा होता है। कुछ सवाल पूछिए, लोग किस चीज से परेशान हैं? किस चीज में उनका समय बर्बाद होता है? किस काम में परेशानी आती है? कहाँ बेहतर समाधान की कमी है? यही वो जगह है जहाँ अवसर छुपा होता है। एक सीन सोचिए, एक रेस्टोरेंट खाना बनाता है
पर डिलीवरी में देर, कीमत ज्यादा, सर्विस खराब, यानी एक स्पष्ट समस्या मौजूद है। कोई व्यक्ति उस नीड को समझता है और सस्ता, तेज, भरोसेमंद समाधान बना देता है। यही समाधान उसे भी कमाई देता है और लोगों का जीवन भी सरल बनाता है। लेखक कहते हैं, मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ सॉल्विंग रियल पेन। याद रखना, जब जरूरत बड़ी हो और समाधान शानदार हो तो पैसा अपने आप आता है। 3. स्केल। जितने लोगों तक पहुंच उतना बड़ा प्रभाव। स्केल वह शक्ति है जो छोटे काम को बड़ा बनाती है और छोटे इंसान को बड़ी पहचान देती है। सोचिए, आप एक दुकान खोलते हैं। आपका ग्राहक कौन है? बस आसपास के कुछ लोग। दिन में 20 से 30 खरीदार। अब एक दूसरा सीन, आप वही प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचते हैं। आपका ग्राहक कौन है? पूरा शहर, पूरा राज्य, पूरा देश और कई बार तो दुनिया भी। स्केल जिंदगी का मल्टीप्लायर है। एक ही काम पर असर 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना बढ़ जाता है। अब इस एग्जाम्पल को और गहराई से महसूस कीजिए। आप एक दुकान में जूते बेचते हैं। आपकी पहुंच सिर्फ उस मोहल्ले तक सीमित है, लेकिन वही जूते आप ऑनलाइन डालते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, तो अचानक आपका बाजार बदल जाता है। 100 लोगों की जगह 10 लाख लोगों तक पहुंच खुल जाती है। इसे ही स्केल कहते हैं। यही स्केल आपके काम को बिजनेस और बिजनेस को एम्पायर में बदलता है। लेखक का संदेश साफ है, स्मॉल एफर्ट्स प्लस बिग स्केल इज इक्वल टू मैसिव सक्सेस। इन तीनों का जोड़, कंट्रोल प्लस नीड प्लस स्केल इज इक्वल टू फ्रीडम। जब आपके पास काम का कंट्रोल है, लोगों की नीड का समाधान है और उस समाधान का स्केल है, तो फिर आपको न किसी नौकरी का डर, न किसी बॉस का दबाव, न किसी उम्र का इंतजार, कुछ भी नहीं रोक सकता। यही है अनस्क्रिप्टेड लाइफ, जहां आप अपने समय के मालिक हों, अपनी आय के निर्माता हों और अपनी कहानी के लेखक। चैप्टर 7, वैल्यू, द किंग ऑफ सक्सेस। पैसा नहीं, वैल्यू के पीछे भागो। दुनिया की हर बड़ी सफलता एक ही सिद्धांत पर खड़ी है, वैल्यू। लेखक कहते हैं, पैसा असल में बस एक पुरस्कार है और वो पुरस्कार हमेशा वैल्यू को मिलता है। वैल्यू क्या है? वैल्यू मतलब किसी की बड़ी समस्या का असली समाधान। जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी वैल्यू, और जितनी बड़ी वैल्यू उतना बड़ा पैसा। क्यों सिर्फ पैसे के पीछे भागना बेकार है? क्योंकि पैसा एक आउटकम है, एक परिणाम है, एक साइड इफेक्ट है। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे, आप थकेंगे, टूटेंगे और गुमराह होंगे। लेकिन अगर आप वैल्यू के पीछे भागेंगे, पैसा खुद ब खुद आपका पीछा करेगा। लेखक की एक लाइन फेमस है, मनी चेसेस वैल्यू एंड वैल्यू चेसेस प्रॉब्लम्स। अब इसे एकदम क्लैरिटी से समझिए। घर तक खाना पहुंचाना एक समय में बहुत मुश्किल था। लोग ऑफिस में बैठे सोचते, काश खाना अभी मिल जाता। घर में लोग सोचते, आज खाना बनाने का समय नहीं। ये एक असली रोजमर्रा की समस्या थी। एक प्लेटफॉर्म ने इसे समझा, समाधान बनाया और रातों रात वैल्यू खड़ी हो गई। जितने लोग भूखे थे उतने ग्राहक मिले, वैल्यू बढ़ी और उसी के साथ बढ़ी कमाई। दूसरी समस्या, आसानी से टैक्सी न मिलना। कई बार घर से बाहर निकलकर अंधा भागना पड़ता था। एक सेवा आई, मात्र एक क्लिक में आपकी टैक्सी आपके दरवाजे तक पहुंच गई। समस्या जितनी बड़ी थी, समाधान उतना ही कीमती था। और जहां वैल्यू बड़ी होती है, वहीं पैसा भी बड़ा होता है। अब असली बात, वैल्यू और आपकी कमाई का सीधा संबंध। अगर आप लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपको लाखों लोगों की समस्या का समाधान देना होगा। अगर आप करोड़ों कमाना चाहते हैं, तो आपको करोड़ों लोगों की समस्या का समाधान देना होगा। याद रखना, कमाई कभी आपके सपनों से नहीं बढ़ती। कमाई हमेशा आपके द्वारा दी गई वैल्यू से बढ़ती है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रुथ है। वैल्यू का असली जादू क्या है? जब आप समस्या हल करते हैं, लोग आपको ढूंढते हैं, लोग आपको पैसे देते हैं, लोग आपको याद रखते हैं, लोग आपके बिजनेस पर भरोसा करते हैं, लोग आपका प्रोडक्ट आगे रिकमेंड करते हैं। वैल्यू ट्रस्ट बनाती है, वैल्यू रिस्पेक्ट दिलाती है, वैल्यू से ही लेगेसी बनती है। और यही फास्ट लेन और अनस्क्रिप्टेड लाइफ की जड़ है। वैल्यू क्रिएट करो। वैल्यू कैसे बनती है? वैल्यू बनती है लोगों को सुनने से, उनकी परेशानियां समझने से, असली दर्द पकड़ने से, आसान सॉल्यूशंस देने से, समस्या को तेजी से हल करने से और सॉल्विंग को स्केल करने से। एक छोटा समाधान भी अगर सही जगह पहुंचा दिया जाए, तो वही करोड़ों की वैल्यू बन सकता है। ऑथर की सबसे पंचलाइन बात, पीपल डोंट पे फॉर योर टाइम, पीपल पे फॉर देयर प्रॉब्लम्स टू डिसअपीयर। यानी लोग आपको नहीं, आपके समाधान को पैसा देते हैं। आप जितना बड़ा समाधान देंगे, पैसा उतना बड़ा आएगा। चैप्टर 8, डिसीजन, बर्न द स्क्रिप्ट, जीवन बदलने का एक फैसला। लेखक कहते हैं, अनस्क्रिप्टेड लाइफ वहीं से शुरू होती है जहां आप एक बड़ा फैसला लेते हैं, बस अब बहुत हुआ। जिंदगी बदलने की शुरुआत किसी बड़े मौके से नहीं होती, बल्कि एक बड़े फैसले से होती है। अब एक गहरा सिनेमैटिक सीन देखिए। एक आदमी है, रोज सुबह उठता है, मन भारी होता है, नौकरी में मन नहीं लगता, बॉस की आवाज सुनकर पेट में दर्द जैसा महसूस होता है। हर शाम वो थका हुआ घर लौटता है और सोचता है, क्या यही जिंदगी है? क्या मैंने सिर्फ सर्वाइव करने के लिए जन्म लिया है? वो हर रात
ये सोचकर सोता है कि कल से कुछ नया करूंगा, लेकिन सुबह होते ही वही पुराना साइकिल, वही डर, वही मजबूरी, और उसकी जिंदगी धीरे धीरे एक कैद की दीवारों जैसी बनती जाती है। यह इंसान दर्द महसूस करता है पर कदम नहीं उठाता। वो सोचता बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं, और यहीं उसकी कहानी थम जाती है। अब वहीं पास में उसी शहर में दूसरा व्यक्ति भी है। उसे भी नौकरी पसंद नहीं, उसे भी तनाव है, उसे भी डर लगता है। लेकिन एक सुबह वो शीशे में खुद को देखता है और उसके भीतर से आवाज आती है, अब और नहीं, अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, चाहे छोटा कदम ही क्यों ना हो। मैं आज एक कदम उठाऊंगा। वो उसी दिन पहला कदम उठाता है, किताब उठाता है, कोई स्किल सीखता है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाता है, अपने सपने की दिशा में एक छोटा लेकिन असली कदम। और बस उस एक कदम से उसकी सोच बदलती है, उसका सफर बदलता है और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। लेखक कहते हैं, एक फैसला पूरी किस्मत पलट सकता है। याद रखना, अक्सर लोग मौके का इंतजार करते हैं, लेकिन जिंदगी की कहानी मौकों से नहीं बदलती, एक मजबूत फैसले से बदलती है। चैप्टर 9, द प्रोसेस, द रियल गेम। कठिन है पर जीतने का यही रास्ता है, प्रोसेस। ये वही रास्ता है जिसे देखकर 97% लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि प्रोसेस सबसे कठिन, सबसे थकाने वाला, सबसे लंबा और सबसे अकेला रास्ता है। यही असली परीक्षा होती है, यही असली योद्धा बनते हैं, यही असली निर्माता तैयार होते हैं। लेखक कहते हैं, दुनिया आपको आपके रिजल्ट से जानती है, लेकिन आपका फ्यूचर आपके प्रोसेस से बनता है। प्रोसेस में आपको मिलता है देर रात तक स्क्रीन की रोशनी, सुबह सुबह उठकर अकेले मेहनत, बार बार असफलता, आसपास के लोगों की हंसी, आलोचना का बोझ, अनसर्टेनिटी का डर, और सबसे भारी, क्या मैं सही कर रहा हूँ वाला सवाल। लेकिन यही असली खेल है। किसी का साथ नहीं, कोई ताली नहीं, कोई अप्रिशिएशन नहीं, बस आपका सपना और आपकी मेहनत। अब इस प्रोसेस को एक सिनेमैटिक कहानी के साथ समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक छोटी सी बेकरी खोली। कमरा छोटा था, ओवन पुराना था, लेकिन आपके दिल में एक सपना था। पहले महीने कभी 2 ग्राहक आए, कभी 3, कभी पूरा दिन कोई नहीं आया। आप काउंटर पर बैठे बैठे सोचते, क्या मैंने गलती कर दी? क्या मुझे ये दुकान बंद कर देनी चाहिए? क्या ये रिस्क बेवकूफी थी? बाहर से हंसी आती, ये जगह नहीं चलेगी, अरे इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं, इसकी बेकरी क्या करेगी? कुछ लोग तो बस देखने आते और हंसकर निकल जाते। लेकिन आप टूटे नहीं। हर दिन सुबह 5 बजे अलार्म बजता, आप नींद में भी मुस्कुराते हुए उठते। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये बेकरी एक दुकान नहीं थी, ये आपका सपना था, आपका फ्यूचर था, आपकी आजादी का रास्ता था। आप ताजा ब्रेड बनाते, नए केक ट्राई करते, अलग फ्लेवर एक्सपेरिमेंट करते। भले ही दुकान में उस दिन एक भी ग्राहक न आए, और कई बार ऐसा हुआ पूरा दिन निकल गया और आपकी मेहनत बर्बाद होती दिखी, लेकिन आप फिर भी अगले दिन उसी जुनून से वापस आते, क्योंकि प्रोसेस चलता रहता है, चाहे दुनिया ताली बजाए या नहीं। और फिर एक दिन आपके केक्स की खुशबू एक फूड ब्लॉगर तक पहुंच गई। वो आपकी दुकान में आया, आपकी मेहनत देखी, आपके फ्लेवर्स टेस्ट किए, और उसी शाम आपकी बेकरी पर एक वीडियो बना दी। वो वीडियो वायरल हो गई। अगले ही दिन दुकान के बाहर भीड़ लग गई, ऑर्डर्स की लाइनें, लोग आपके केक्स के बारे में चर्चा करने लगे। आपका छोटा सा कमरा अचानक शहर का नया फेवरेट बन गया। जिस बेकरी में पहले 2 ग्राहक आते थे, अब दिन में 200 आ रहे थे। आपकी आंखों में आंसू थे, थकान के नहीं, सपने पूरे होने की शुरुआत के। और ये चमत्कार किस दिन हुआ? एक रैंडम दिन, एक साधारण सुबह, एक ऐसी सुबह जिसके होने में आपकी हिम्मत, आपकी कंसिस्टेंसी और आपके प्रोसेस का हाथ था। लेखक कहते हैं, प्रोसेस से प्यार कर लो, रिजल्ट अपने आप मिल जाता है, क्योंकि रिजल्ट सिर्फ 2 मिनट का होता है, लेकिन प्रोसेस महीनों का, सालों का। और यही प्रोसेस आपको वो इंसान बनाता है जो रिजल्ट डिजर्व करता है। चैप्टर 10, एग्जीक्यूशन। एक्शन बीट्स एवरीथिंग। सोचना नहीं, शुरू करना है, एग्जीक्यूशन। यही वो शब्द है जो सपनों को हकीकत बनाता है। लेखक कहते हैं, दुनिया को आइडियाज की नहीं, एक्शन की जरूरत है। जिंदगी में हर कोई सोचता है, क्या करें, कैसे करें, कब शुरू करें, पर बहुत कम लोग वो पहला कदम उठाते हैं। और यही फर्क बनाता है सोचने वालों और बनाने वालों में। लेखक की सीधी बात, सोचना कम, करना ज्यादा, प्लानिंग कम, एग्जीक्यूशन ज्यादा, डाउट कम, एक्शन ज्यादा। क्योंकि शुरुआत हमेशा परफेक्ट नहीं होती, लेकिन शुरुआत जरूरी होती है। अब इस बात को एक एग्जाम्पल से समझिए। 2 लोग हैं, दोनों के पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है, दोनों उत्साहित हैं, दोनों सपने देखते हैं कि एक दिन उनकी कंपनी बड़ी बनेगी। पहला व्यक्ति सोचता रहता है, अगर असफल हो गया तो, अगर पैसे डूब गए तो, अगर लोग पसंद नहीं करें तो, अगर कंपटीशन ज्यादा हुआ तो। उसके मन में सवाल ही सवाल, डर ही डर, शंका ही शंका। वो दिन निकलने देता है, फिर हफ्ते, फिर महीने और फिर साल। वो गूगल पर वीडियो देखता है, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू लॉन्च, हाउ टू अवॉइड फेलियर। वो रिसर्च करता है, नोट्स बनाता है, प्लान्स बनाता है, लेकिन कुछ शुरू नहीं करता। उसकी जिंदगी टुमारो में फंस जाती है।
दूसरा व्यक्ति उसी दिन उठता है और कहता है, चलो आज पहला कदम उठाते हैं। उसके पास परफेक्ट प्लान नहीं, उसके पास परफेक्ट नॉलेज नहीं, लेकिन उसके पास परफेक्ट इरादा है। वो छोटा सा स्टेप लेता है, डोमेन खरीदता है, पहला प्रोडक्ट बनाता है, पहला कस्टमर ढूंढता है, पहली गलती करता है, पहला लेसन सीखता है और धीरे धीरे वो अपनी गति पकड़ लेता है। उसके पास क्लैरिटी रास्ते चलते चलते आती है, उसके पास कॉन्फिडेंस कार्य करते करते आता है। वो हर दिन कुछ न कुछ करता है, छोटा कदम पर असली कदम, और ये छोटे छोटे एक्शन एक बड़ी मंजिल की शेप लेने लगते हैं। 1 साल बाद पहला व्यक्ति अभी भी उठा नहीं है, अभी भी कंफ्यूजन में, अभी भी प्लानिंग में, अभी भी डर में। वो दुनिया के सभी कैसे करूं वीडियो जानता है, बस करना नहीं जानता। दूसरा व्यक्ति अपने बिजनेस को चला रहा है, उसके पास ग्राहक हैं, उसके पास ग्रोथ है, उसके पास एक्सपीरियंस है और सबसे बढ़कर उसके पास कॉन्फिडेंस है। एक व्यक्ति की सोच ने उसे वहीं रोक दिया, दूसरे व्यक्ति के एक्शन ने उसे बहुत आगे पहुंचा दिया। लेखक कहते हैं, एग्जीक्यूशन उस दरवाजे की चाबी है जो सपनों से हकीकत तक ले जाती है। आइडिया सबके पास है, लेकिन जिंदगी बदलते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्शन। चैप्टर 11, फ्रीडम, द अनस्क्रिप्टेड लाइफ। आखिरी मंजिल, सच्ची स्वतंत्रता। जब आप अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीते हैं तो आपकी सुबह किसी अलार्म की तेज आवाज से नहीं टूटती। कोई आदेश, कोई टारगेट, कोई जल्दी करो वाली बेचैनी आपकी सुबह को नियंत्रित नहीं करती। आपकी सुबह आपकी ही होती है। कोई मीटिंग का डर नहीं, कोई ऑफिस की हड़बड़ी नहीं, कोई बॉस का दबाव नहीं, बस एक खुली हुई जिंदगी जहां हर दिन एक नया कैनवास है जिस पर आप अपनी पसंद की तस्वीर बना सकते हैं। आप उठते हैं और खुद से पूछते हैं, आज मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, किस चीज को आगे बढ़ाना है और मैं आज किस चीज के लिए जी रहा हूँ। ये सवाल मजबूरी से नहीं आते, इच्छा से आते हैं, पसंद से आते हैं, स्वतंत्रता से आते हैं। यही अनस्क्रिप्टेड लाइफ है जहाँ आपका दिन दूसरों की शर्तों पर नहीं चलता, बल्कि आपकी मर्जी, आपकी ऊर्जा और आपके उद्देश्य पर चलता है। अब इसका असली अर्थ समझिए, समय की आजादी। आप जब चाहें काम करें, जब चाहें आराम करें, जब चाहें यात्रा पर निकल जाएं। समय आपका है और इस दुनिया में समय से कीमती कोई चीज नहीं। पैसे की आजादी, कमाई किसी एक नौकरी, किसी एक बॉस या किसी एक मनी मॉडल पर निर्भर नहीं रहती। आपका सिस्टम, आपका स्किल, आपका काम आपके लिए कमाई करता है। उद्देश्य की आजादी, आप वो काम करते हैं जो आपके दिल को सही लगता है। आप वो बनाते हैं जिससे दुनिया बेहतर होती है। आप वो जिंदगी जीते हैं जो आपको भीतर से खुशी देती है। ये तीनों स्वतंत्रताएं मिलकर एक ऐसी लाइफ बनाती हैं जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। और लेखक की सबसे गहरी बात, जिंदगी का असली उद्देश्य यह नहीं कि आप सिर्फ जिएं, बल्कि हर सुबह उठकर अपनी मर्जी की जिंदगी चुन सकें। ये वो लाइन है जो किसी भी इंसान के भीतर क्रांति जगा सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज का दिन आपका है। इससे बड़ी आजादी कोई नहीं। याद रखना दोस्तों, जिंदगी लंबी नहीं होती और न ही दोबारा मिलती है। हर सुबह जो आप जी रहे हैं वो किसी दिन आपकी आखिरी सुबह भी हो सकती है। तो सोचिए, क्या आप वो जिंदगी जी रहे हैं जिसकी आपने कल्पना की थी? क्या आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर चलकर आप गर्व महसूस करें, या आप बस उसी स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं जो किसी और ने आपके लिए लिख दी? सच ये है, हम सबके भीतर एक चिंगारी होती है, एक आवाज होती है जो कहती है, मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा बन सकता हूँ। लेकिन डर, शक और दुनिया की आवाजें उस भीतर की चिंगारी को धीरे धीरे बुझा देती हैं। आज इस वीडियो के इस पल पर आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता वही पुराना, जहाँ सुबह मर्जी की नहीं मजबूरी की होती है, जहाँ सपने दिल में कैद रहते हैं, जहाँ जिंदगी धीरे धीरे बीतती है और आखिर में बस पछतावा बचता है। दूसरा रास्ता, अनस्क्रिप्टेड लाइफ का रास्ता, वो रास्ता जहाँ आप अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखते हैं, जहाँ आप डिसाइड करते हैं कि किस दिशा में जाना है, क्या बनना है, किस सपने को पकड़ना है, किस डर को फेंकना है। और यही वो रास्ता है जहाँ असली आजादी मिलती है, समय की आजादी, पैसे की आजादी और उद्देश्य की आजादी। लेकिन याद रखिए, अनस्क्रिप्टेड लाइफ मुफ्त में नहीं मिलती। उसके लिए आपको एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है, वो एक फैसला जो आपकी तकदीर बदल सकता है। तो आज यही इस वीडियो का अंत नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का एक नया आरंभ होना चाहिए। आज फैसला कीजिए कि आप डर के साथ नहीं, सपनों के साथ जिएंगे। आज फैसला कीजिए कि आपकी सुबह किसी नौकरी की वजह से नहीं, आपकी इच्छा की वजह से शुरू होगी। आज फैसला कीजिए कि आपकी कहानी आप लिखेंगे और पूरी दुनिया उसे पढ़ेगी। क्योंकि याद रखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी ये नहीं है कि आप कितने दिन जिएं, बल्कि ये है कि हर दिन कैसे जिएं। और जिस दिन आपने अपनी मर्जी से जीना शुरू कर दिया, समझ लीजिए आपकी अनस्क्रिप्टेड लाइफ यही से शुरू हो चुकी है। आपको अपने जीवन में अनस्क्रिप्टेड लाइफ अचीव करने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थे द मिलियनेयर फास्ट लेन का एडवांस वर्जन, अनस्क्रिप्टेड बुक से बताए गए कुछ पॉइंट्स। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी है ऑडियो बुक? दोस्तों, अनस्क्रिप्टेड हमें एक गहरा सत्य सिखाती है कि जीवन वही है जो हम उसे बनाते हैं। हम गुलाम बनकर जन्म नहीं लेते, हम आजाद पैदा होते हैं। हमारी सोच, हमारे फैसले, हमारी हिम्मत, यही असली स्क्रिप्ट है। आप सुन रहे थे बुक मंत्रा। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके भीतर सोई हुई आग जगा दी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम जिंदगी बदलने वाली सोच जगाते हैं। अगली किताब तक अपने सपनों को बड़ा रखिए, अपने फैसलों को मजबूत रखिए और हमेशा याद रखिए, आपकी स्क्रिप्ट सिर्फ आप लिखते हैं।